राधे राधे दोस्तों अभी फिलहाल हम नंदगांव पहुंचे हैं। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं स्वागत करता हूं नंदगांव से एक बार आपका पुनः दोबारा से। और आज हम नंदगांव आए हैं भैया के साथ में। और महाराज नंदगांव की जो लीला है वो तो अपने आप में बड़ी अलौकिक है, क्योंकि लाला यहाँ 2 साल 3 दिन की अवस्था में नंदगांव आए और बाकी की जो लीला हुई है वो नंदगांव से रह करके प्रभु ने की हैं। जैसे कि गौचारण लीला है, महारास लीला है और कंस उद्धार आदि जो कई प्रकार की लीला हुई है वो लाला ने यहां से की है। तो सर्वप्रथम आपको दर्शन कराते हैं, आइए। और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री नंद भवन के। सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराऊं, बड़े रूप में आप पगड़ी वाले जो देख रहे हैं वो नंद बाबा हैं हमारे, और बगल में जो बड़ी वाली घाघरा पहन के जो खड़ी हैं वो यशोदा मैया है, और दोनों भैया बीच में विराजमान हैं। जो बाबा की तरफ हैं वो तो हमारे श्री दाऊ दादा हैं, और जो मैया की तरफ हैं वो छोटे वाले कृष्ण भगवान हैं। मैया के बराबर में हमारी किशोरी जी विराजमान है, क्योंकि यहाँ किशोरी जी की ससुराल है, इसलिए किशोरी जी ऊंट में खड़ी हैं। ब्रिज में शायद ही कहीं ऐसे दर्शन होते हों जैसे यहाँ नंदगांव में होते हैं। पूरे परिवार के एक साथ दर्शन है। जब लाला को जन्म मामा कंस की जेल में भयो तो वसुदेव जी लेके नहीं लाला को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आए। जब नंद बाबा के यहाँ लाला को छोड़ के आए तो खूब उत्सव मने हुआ, और कंस को यह बात को पता चलो कि मेरो मारवे वारो गोकुल में पैदा है गए। तो अनेकों प्रकार के राक्षस कंस ने वहाँ भेजे, रोज ही कोई ना कोई राक्षस भेजे। एक दिन की बात, बाबा बड़े दुखी हुए, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी कहा कि अगर संतान खुशी ना है तो वह माता पिता खुशी ना रह सकें। तो बाबा बड़े दुखी हुए, सब ब्रजवासी को बुलायो और कहवे लगे कि भैया हम यहाँ रहना ना चाहें अब। तो सब ब्रजवासी कहवे लगे बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप क्यों ना रहना चाहो। वह भैया बड़ी मुश्किलन थे तो हमारे लाला भयो, और ये आकू भी रोज ना कोई राक्षस यहाँ मारवे को उदम मचावे को आ जाए। जब हमारे बालक ही यहाँ खुशी ना है तो हम यहाँ रहना ना चाहें। तो यहाँ नंदगांव में जहाँ आप खड़े हैं इस समय, ये नंदीश्वर पर्वत है। बाबा भोलेनाथ यहाँ पर्वत स्वरूप में विराजमान है। यहाँ एक सांडिल्य ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, और एक बार जब राक्षसों ने उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया तो सांडिल्य ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि जो भी दैत्य, जो भी राक्षस नंदगांव की सीमा में प्रवेश करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। ये बात नंद बाबा को पता चल गई। तो नंद बाबा कहने लगे कि भैया हम वहाँ जानो चाहें, वहाँ का राक्षस को कोई खतरा ना है, क्योंकि वहाँ श्राप लगे हो, कोई अगर अंदर आवेगो तो पत्थर को रह जाएगा। तो बाबा नंद 2 साल 3 दिन की अवस्था में लाला को लेके नंदगांव पधारे अपने ब्रजवासीन के सहित, और यहाँ आके नहीं अपनो गांव नंदगांव के नाम से बसायो। 2 साल 3 दिन लाला गोकुल में रहे, पूतना आदि को जो उद्धार है वो लीला तो वहाँ भई, और वाकई बाद में 2 साल 3 दिन की अवस्था के बाद जो लीला भई है वो नंदगांव में रह के नहीं करी हैं। यहाँ जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ साक्षात हमारे प्रभु खेले हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यशोदा मैया की गोद में लाला यहाँ आंगन में खेले हैं। तो 11 साल 7 महीना टोटल भगवान ब्रज में रहे, वाकई बाद मथुरा गए और मथुरा से द्वारका चले गए। तो 11 साल 7 महीना की जो लीला है, जिसमें से 2 साल 3 दिन तो गोकुल वाले काट दीजिए आप, बाकी का जो समय जो लीला भई है प्रभु ने यहाँ रह के की है। ये महिमा है यहाँ की। और जब यहाँ बाबा लाला को लेके पधारे तो अनेकों देवता भी यहाँ दर्शन के लिए आए। तो यहाँ भोलेनाथ भी दर्शन के लिए आए। बाबा यहाँ नंदीश्वर रूप में विराजमान है। बगल में ही मंदिर है नंदीश्वर भगवान को, बाबा भोलेनाथ को। तो वहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराऊँ, एक बार आइए। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। सावन को महीना चल रहा हो महाराज, और भोले बाबा के आप दर्शन कर रहे हैं। बाबा यहाँ नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और अपने भक्तन की सभी मनोकामना पूरी करें। अब हम यहाँ से चलेंगे आशीश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। ये वो स्थान है जहाँ बाबा साक्षात स्वरूप में स्वयं प्रकट हैं जमीन से। किसी ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना ना करी है। वहाँ आशीश्वर महादेव के रूप में बाबा जमीन से स्वयं प्रकट हैं। और आशीश्वर महादेव क्यों उनको नाम पड़े, क्या महिमा है वहाँ की, वो लीला वहाँ चल के बताएंगे आपको।
महाराज जी अब हम कौन से स्थान पे आए हैं और क्या महिमा है यहाँ की? श्रीधाम नंदगांव को बड़ो ही प्राचीन और बड़ो ही सुंदर स्थान है और यह स्थान को नाम है आशीश्वर महादेव मंदिर। बाबा को नाम आशीश्वर महादेव क्यों पड़े? बाबा यहाँ स्वयं जमीन से प्रकट हैं। काऊ ने स्थापना बाबा की नहीं करी है, बाबा यहाँ स्वयंभू हैं, जमीन से स्वयं प्रकट। यहाँ के पीछे लीला है, जब लाला को लेके नंद बाबा नंदगांव आए तो अनेकों देवता दर्शन के लिए पधारे और उनमें से बाबा भोलेनाथ भी हैं। और बाबा भोलेनाथ के जब रूप को दर्शन मैया ने करे तो मैया कहने लगी कि बाबा आपको जो कछु चाहिए सो आप ले जाओ, आपको धन चाहिए धन ले लो, अन्न चाहिए अन्न ले लो, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले लो। तो बाबा कहने लगे मैया हमें आपको ये कछु ना चाहिए, हम तो केवल और केवल आपके लाला के दर्शन के लिए आए हैं, आप हमें लाला के दर्शन करा दो। मैया बोली बाबा एक बात बताओ, जब मैं 60 साल की बड़ी बूढ़ी आपके रूप को देख के नहीं भय लग रहे हो तो मेरा लाला तो 2 साल को है, मैं आपको दर्शन कैसे करा दूं? बताओ मेरा लाला डरेगा नहीं? तो मैया कहने लगी बाबा आपको जो कछु चाहिए सो ले लो, पर मैं दर्शन तो आपको नहीं कराऊं। बाबा बोले मैया हम कोई ऐसे वैसे जोगी ना आए, आप यूँ सोच रही हो, हम बड़ी दूर से आए हैं और आपके लाला के दर्शन को आए और दर्शन करे बिना हम जाएंगे भी नहीं आते। तो मैया कहने लगी बाबा आप कछु कर लो पर दर्शन तो मैं आपको नहीं कराऊंगी। तो इतनी बात करके नैया बाबा वहाँ से चल के नैया नंद भवन से और यहाँ आके विराजमान हो गए और यहाँ लाला की आशा में विराजमान भये, तो इसीलिए बाबा को नाम आशीश्वर महादेव पड़े। लाला के दर्शन की आस मन में ही कि मैं दर्शन करे बगैर नहीं जाऊंगा, तो यहाँ बाबा आशीश्वर रूप में विराजमान है। उधर में जैसे ही बाबा जब यहाँ आए तो प्रभु को ये बात पता चली कि बाबा भोलेनाथ दर्शन के लिए पधारे और मैया ने दर्शन को मना कर दिया। तो प्रभु ने एक लीला शुरू करी, भगवान ने रोनो प्रारंभ करे। अब मैया तो रोते देख के लाला डर गई कि पता नहीं कहाँ है गए। पास पड़ोस के वैद हकीम सब बुलाए कि देखो लाला की क्या बात है कि लाला तो आज रो ही रहे हो सुबह से। तो बाबा लाला फिर भी चुप नहीं भाई। तो एक सखी कहने लगी मैया मुँह तो ऐसो लगे दोपहर को आज एक बाबा आयो ना, वहाँ आयो तो हतो और वो लाला के दर्शन के लिए कह रहे हो, वहाँ कह रहे हो मैंने भाई दर्शन कराए नहीं। जब से ही लाला रोवे लगे मुँह ऐसो लगे कि वो बाबा कछु कर गए, कोई टोना कर गए। हाँ कोई टोना कर गए, क्योंकि देखो मैया जो है ना ये टोना टोटकान पर ज्यादा विश्वास करें। तो गोपी ते मैया कहवे लगी ऐसो कर गोपी वो मुँह यूँ कह रहो कि बिना दर्शन के मैं जाऊंगो नहीं, मुँह ऐसो लगे वो गयो नहीं होगो, यहीं आसपास कहूँ होगो भाई ढूंढ के लाओ। और बातें कह दी हो तुम मैया ने बुलाया हुआ। तो जब सखी यहाँ आई तो बाबा यहाँ समाधि में विराजमान, केवल और केवल लाला की दर्शन की आस में बैठे हैं बाबा। अब आय के नहीं निवेदन करो। सखी कहवे लगी चल रे जोगी नंद भवन को तो यशोदा माई बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है तो पे राई नोन करवावे। हमें ऐसो लगे कि वाके लाला को नजर लगी है, बाबा तू कछु करया वहाँ, तू मैया ने बुलाए हो चल। अब तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि वहाँ से बुलावो आए हो। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे लाला ने बाबा को देखो, बाबा ने लाला को देखो, तो लाला ने रोनो बंद कर दिया। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बाबा तू तो बड़ो अच्छो है, तो जो कछु चाहिए सो ले ले और तू यहीं रहे, जब मेरी लाला नजर लग जाया करे तो तू अपना जादू मंत्र कर दे करियो और तू यहीं रहो, कहूँ मत जाए। बाबा कहने लगे मैया मेरी 2 शर्तें हैं, मैं रह तो जाऊंगा पर मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आप उन्हें मान लो तो मैं यहाँ रह जाऊँ। वही बाबा बोल का शर्त है? वही जा जल से आपको लाला नहावे, वह एक परात में आप इकट्ठो कर लो, वहाँ से मुँह को नहवाना पड़ेगा, और जा लाला तुम्हारा भोजन करे वह झूठे प्रसादी को भोग मुँह को लगाना पड़ेगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं यहाँ रहूँ। मैया ने दोनों शर्त मानी और आज भी नंद भवन में बाबा नंदीश्वर रूप में एक रूप से वहाँ विराजमान है लाला के संग। आज भी प्रातःकाल जब लाला को अभिषेक हुए, सुबह स्नान हुए, तो वो स्नान को जल एक पात्र में इकट्ठो कर लियो जाए और बाकी बाद भोले बाबा को स्नान कराया जाए। और दोपहर को जब लाला प्रसादी पालें तो वह भोग लगे लगाए को, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक पद्धति है कि भोग लगाने के बाद फिर देवता को भोग दोबारा नहीं लगता, उस चीज़ का झूठा हो जाता है। परंतु नंद भवन में ये परंपरा आज भी चली आ रही है कि लाला को भोग लगने के बाद में वो भोग प्रसाद ले जाके बाबा को भोग लगाया जाए। और बाबा एक रूप से नंदगांव में नंद भवन में नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और इस स्थान पे आशीश्वर रूप में विराजमान है। ये यहाँ की लीला है। आइए अब दर्शन का आनंद लेते हैं। ओ बाबा विष्णु, आशीश्वर महादेव की जय। बोलिए आशीश्वर महादेव की जय।
बड़ो ही सुंदर कुंड है, छोटो सा है पर बड़ो सुंदर है। आइए अब आनंद लेते हैं आशीश्वर कुंड के दर्शनों का। और अब आप दर्शन कर रहे हैं आशीश्वर महादेव मंदिर के ठीक बराबर में विराजमान आशीश्वर कुंड के। बड़ो ही पावन और पवित्र कुंड है, जाकू समस्त ब्रजवासी और समस्त भक्तजन आशीश्वर कुंड के नाम से जाने। यही कुंड के जल से बाबा को स्नान कराया जाए और यहाँ भक्त आकर के आचमन करें। महाराज जी बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत आनंद मिलो। अब हम आगे कहाँ चलेंगे? अब यहाँ से हम चलेंगे टेर कदम के दर्शन के लिए। बगल में ही स्थान है टेर कदम, और वाकू टेर कदम क्यों कहो जाए, वहाँ की क्या लीला है, ये वह स्थान पर चल के आपको बताएंगे। आइए चलते हैं टेर कदम के लिए। अभी हम लोग पहुँचे हैं टेरी कदम पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें समय ज़्यादा लग गया है। ये शाम को 6 बजे इसके कपाट बंद हो जाते हैं, सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। तो महाराज जी यहाँ की थोड़ी सी महिमा हमें बताइए। यहाँ की 2 लीलाएं प्रभु। इस स्थान को टेर कदम क्यों कहा जाता है, पहले तो ये बात आपको समझनी होगी। टेर का मतलब होता है आवाज लगाना। आवाज लगाना, टेर ब्रज में कहते हैं टेरना। हाँ, टेरना, वो टेर रहुआ, आवाज लगाना। और कदम का मतलब होता है कदम का वृक्ष। जब भगवान गौचारण के लिए यहाँ आते थे तो अपनी गैया मैया को चरने के लिए छोड़ देते थे, और जब संध्या काल जाने का समय होता था तो भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ के गैया मैया को आवाज लगावे, इसलिए इस स्थान को टेर कदम कहा जाता है। और दूसरी लीला यहाँ की ये है कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनमें 2 गोस्वामी जो हुए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दोनों भाई थे। तो यहाँ उनकी भजन स्थली भी है, इसलिए भी ये स्थान प्रमुख है। और यहाँ बड़े सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सुंदर यहाँ के दर्शन हैं, और अनेकों प्रकार के पक्षी, जैसा आप आवाज सुन रहे हैं, यहाँ मोरों की आवाज आ रही है। तो बहुत ज्यादा मिलेंगे ब्रज में देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर एक वातावरण बन जाता है। देखो, हमारे भगवान ने मोर के पंख को शीश पे धारण किया, तो मोर इसलिए भी भगवान की लीला में बड़े महत्वपूर्ण है। मोर, पखा और बंसी 2 आभूषण भगवान के होते थे। एक कन्हैया के पास बंसी है और एक मोर का पंख है, वही प्रभु की शोभा है। और ये श्रीधाम नंदगांव को बड़ो ही प्राचीन स्थान है। भगवान, हमारे रसिक जन कहें ब्रजवासी, कि भगवान आज भी यहाँ नित्य गैया चराबे कुआं में। जैसो कि मैंने अपने पूर्व में भी वर्णन करो है कि ये वो स्थान है महाराज जहाँ आज भी प्रभु नित्य लीला कर रहे हैं। तो ये जो स्थान है बड़ो ही सुंदर स्थान है। और अब हम पहुंच गए हैं एक और स्थान पे। ये जो आप जगह देख रहे हो ना, या को रंगीली चौक कहो जाए, विश्व प्रसिद्ध नंदगांव की लठामार होली यहीं खेलती जाती है। और हमारी किशोरी जी जब अपनी अष्टसखियों के साथ, अपने समस्त परकर के साथ यहाँ पधारती हैं तो यहाँ होली होती है महाराज। ये वही स्थान है, इसको रंगीली चौक कहा जाता है। और जो बरसाने में हो वाकिल है, वो कौन सी जगह पे? बरसाने रंगीली गली में होती है। वो रंगीली गली है, रंगीली चौक। तो यहाँ पे नंदगांव की होती है। चलिए, स्वामी जी ने आज बहुत दर्शन अच्छे कराए। हम लोग पहले बरसाना घूमे, उसके बाद अभी नंदगांव घूमे हैं। बहुत अच्छे हमारे आज दर्शन हुए। आपको यही राधे राधे बोलेंगे। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधे राधे।